जी, मेरा नाम वेदराम है और मैं पिछले 18 से 20 से इस काम में जुड़ा हुआ हूँ। 2011 में मैंने निर्वाणा हैंडीक्राफ्ट का एक रजिस्ट्रेशन कराई थी एमएसएमई की। उस समय से लेकर हम आज तक इस काम को कर रहे हैं। इसमें हम इस फाइन आर्ट को, इस वैदिक काल के आर्ट को हम लोग बना रहे हैं। इसमें देवताओं की आस्थाएं जुड़ी हुई है और इस काम में अब जो हमारी कला संस्कृति है, जैसे कि आप देख रहे हैं, नरसिंगे हैं, करनाल है, ढोल हैं, नगाड़े हैं और मोरे हैं, देवताओं की घंटियां हैं, प्रतिमाएं हैं और चंद्रहार है, चौकी है। इस तरह की बहुत सारी जो चीजें हैं जो विलुप्ति की ओर पहले चली गई थी और अब ये धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ रहा है। और अब इस बार ये यूनिक आइटम है और ये एक एंटीक उसमें आता है। एंटीक जो आदमी एक बार खरीद लेगा इसको, 50 सालों के बाद उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। और पीतल है और तांबा है, कांसा है। इसके अलावा सोने चांदी में भी ये वर्क किया जाता है। लेकिन अब इसको धीरे धीरे हम लोग विदेशों में भी, मेरे को इस बार 2 कस्टमर मिले थे जिन्होंने सिंगापुर और कनाडा के लिए ये मेरे से सामान खरीद के गए हैं। उनको बहुत पसंद आया है और यहाँ पर भी लोग होटलों में और घरों में इन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं और खरीद रहे हैं। और देवास्था से लोग जुड़े हुए हैं और अब धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ रहा है। और थाची के हम लोग दर्जन भर लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं और आगे इस कला संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। अब प्रशासन से हमारी यही विनती है कि सरकार से हमारी ये विनती है कि आप अब इस काम को, इस कला संस्कृति को बचाने के लिए और इसको बढ़ावा देने के लिए एक एक्सपोर्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए हमें एक मदद करें, जिससे हमारी कला संस्कृति के साथ साथ हमारा रोजगार भी लोगों को बढ़ता रहे। प्रधानमंत्री जी ने जो लोकल फॉर वोकल का सपना देखा था, उसमें वो चाहे हिमाचल की टोपी हो, मफलर हो, शॉल हो, जैकेट हो, उसको पहन के प्रधानमंत्री जी जब विदेशों में जाते हैं, उससे हमारी कला संस्कृति का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से होता है। और हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो हमारी वैदिक काल की ये जो कला है, जो विलुप्तिकरण की ओर बचाने के लिए, इसको कला को बचाने के लिए हमें एक एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म बनाने की आवश्यकता है, जिससे ताकि ये कला विदेशों में भी लोकप्रिय होती जा रही है। उस पर कारीगर को कुछ सपोर्ट करने के लिए, कुछ इस कला संस्कृति को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, जिससे कि हमारी कला संस्कृति से यूनिक आइटम है, फाइन आर्ट है, इस वैदिक काल की जो ये कला है, इसको बचाने के लिए और लोगों को रोजगार देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है।